नमस्ते। ये ईश्वर उपासना परिवार के फरवरी 2024 के मासिक मिलन में आप सबका स्वागत है। आज हम अनिल जी से, ये श्रृंखला पहले से चली आ रही है। महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य में जो मंत्रों के बाद भावार्थ लिखते हैं, तो ऐसे जो उपासना परक मंत्र हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी आइए। नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है इस मासिक मिलन में। और हमारा विषय जो चल रहा है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती के दिए हुए जो भावार्थ हैं वेद भाष्य के, तो उस पर अपना कुछ विवेचन मनन चिंतन चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम एक और भावार्थ लेते हैं, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टिकर्ता ईश्वर का योगाभ्यास आदि से सदा हृदय रूप अवकाश में ध्यान और पूजन करें। सुनने में तो बहुत ही साधारण सा यह वाक्य लगता है, लेकिन इस वाक्य में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि विद्वान मनुष्यों को यह जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, इसको हम लोग सविता सविता बोलते हैं। जो ईश्वर निमित्त कारण है, जो प्रकृति से इन सभी जगत को सृष्टि को बनाता है, वह जगदीश्वर। तो उसको हम सृष्टिकर्ता ईश्वर कहते हैं। उसका हमको योगाभ्यास आदि से सदा हृदय रूप अवकाश में ध्यान और पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमें हृदय रूप अवकाश में ध्यान करने की बात कही गई है। तो इसका हम कारण जानते हैं, क्योंकि यह जो हृदय रूप अवकाश है वह हमारा मूल निवास स्थान है। पुरुष जो जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वह हमारा यह हृदय रूप अवकाश निवास स्थान है। तो जैसे हम साधारण जो सांसारिक मनुष्य होते हैं, उनको अपना घर बड़ा प्रिय होता है। तो उस घर को वो अपने साफ सफाई और अच्छी तरह से व्यवस्था करके अपने सामान को अपने घर में रखते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वह मनुष्यों का निवास स्थान है। उसी प्रकार यह हमारा घर भी, हमारा जो यह शरीर है, यह भी हमारे लिए हमारा निवास स्थान है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं और पुरुष हैं और अणु मात्र हैं, बहुत छोटे से, जो इस जगह स्थान पर हम कहीं बैठे हुए हैं, तब हम इस शरीर, और वैसे भी हम इस शरीर का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। तो उसी तरीके से यह जो योगाभ्यासी होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, उनको यह स्थान अपना घर बड़ा प्रिय होता है, यह हृदय रूप अवकाश। इसको हृदय भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हरति ददाति याति, जो तीन हमें मिलते हैं इसके अर्थ, कि जहाँ लेना देना और गति हो, वह स्थान हृदय कहलाती है। तो इसको हृदय रूप अवकाश कहा गया है, खाली स्थान कहा गया है। यह खाली स्थान ऐसा ही है जैसे सूर्य और भूमि के बीच में जो अंतरिक्ष है, वैसा कुछ अवकाश आप हम समझ सकते हैं कि बुद्धि और हमारे बीच में जो अवकाश है, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है, जहाँ पर हमारा बंधन है, उस अवकाश को हृदय रूप अवकाश का नाम दिया गया है, क्योंकि वह हमारा मूल निवास स्थान है। और हम जब हम चंचल युक्त होते हैं, तब हम चित्त से जुड़कर हम संसार से जुड़ जाते हैं। तो पांचों विषय, शब्द रूप रस गंध, सब कुछ हमें प्राप्त होते हैं बुद्धि के माध्यम से। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि ईश्वर का योगाभ्यास आदि से हृदय रूप अवकाश में ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान कहते हैं तो यह योग दर्शन का ध्यान है, जहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र
प्रत्येक एक तानता ध्यानम, जहाँ ओंकार जप की एक तानता हो, वह हमारा ध्यान कहलाता है। तो जब हम इस हृदय आकाश में जब बैठते हैं, तो एक तो हम हैं उस हृदय आकाश में, और हमारे सामने बुद्धि है, और यह जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह उस हृदय रूप अवकाश में अंदर बाहर हर जगह भरा पड़ा है। तो इसको ऋषियों ने ब्रह्मपुर भी कहा, इस स्थान को ब्रह्मपुर भी कहा। महर्षि व्यास बहुत अच्छी एक बात कहते हैं इस हृदय रूप अवकाश के विषय में, कि ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वेश्म तत्र विज्ञानम। यह जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म अंदर बाहर हर जगह भरा पड़ा है। जो अवकाश है वहाँ पे भी, हमारे अंदर पुरुष उसके अंदर भी, और जो बुद्धि है उसके अंदर भी, और यह सारा ब्रह्मांड भी उसके अंदर भरा पड़ा है। तो उसको हम ब्रह्मपुर कहते हैं। दहरम पुंडरिकम, दहरम बोलते हैं बड़े छोटा, जो अल्प, बहुत छोटी, छोटे साइज का हो। और पुंडरिकम बोलते हैं कमल के आकार का, कुछ ऐसा उसका अर्थ विद्वान ऐसा करते हैं। विश्व मतलब खोल। वो एक ऐसा स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान है, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है। वहीं पर चित्त से जो कुछ जाना जाता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। यह महर्षि व्यास जी ने विभूतिपाद में लिखा है। यह सूत्र पढ़ते हैं, हृदय चित्त संवीत। हृदय में संयम करने से हमें चित्त का ज्ञान होता है। उस संदर्भ में महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर इस जो हृदय रूप अवकाश है, इसके विषय में यहाँ पर कहा है। तो इस हृदय रूप अवकाश में, अवकाश को अनेक नाम दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यह ब्रह्मपुर भी कहते हैं, इसको हृदय रूप अवकाश भी कहते हैं। कुछ ऋषि इसको अरण्य भी कहते हैं। अरण्य मतलब वन, क्योंकि यहाँ पे विचारों का बड़ा एक मेला लगता है, तो इसको अरण्य भी कहते हैं। और गुहा एक नाम वेदों में आता है, जिसको जिसका अर्थ बुद्धि कहते हैं, क्योंकि इसी गुहा में हम, जो हृदय आकाश है, उसी में हमारा निवास स्थान है। तो उसी हृदय आकाश में हमें ध्यान करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए। वहीं पर प्रभु जो परमेश्वर हैं, हमारे आत्मा के अंदर वैसे ही प्रकाशित होते हैं, जैसे लोहे के अंदर अग्नि प्रकाशित होती है। या कोयले का उदाहरण ले सकते हैं, कोयले के अंदर लोहा रखें तो लोहा में लालिमा छा जाती है, वैसे ही हमारे आत्मा के मध्य में वह प्रभु परमेश्वर प्रकट होते हैं। तो ध्यान और समाधि में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। हृदय रूप अवकाश में हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि उस हृदय रूप अवकाश में देखिए, तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं। ईश्वर है, जीव है, और प्रकृति से बना एक पदार्थ है, जिसको हम बुद्धि बोल रहे हैं। और जब हम योगाभ्यास कर करके चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, तो बुद्धि सोई सी प्रतीत होती है, और वह चित्त में परिवर्तित हो जाती है। तब हमें जो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम बोलेंगे विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, जो ध्यान के बाद की अवस्था है। तो ध्यान में वह होता है कि अब हम जो ध्यान करने वाला है, और जिससे हम ध्यान कर रहे हैं, जो साधन है हमारा वह, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं साध्य, यह तीनों विद्यमान रहते हैं। ओंकार जब कहते करते हैं, और हम कर रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर का कर रहे हैं, यह जब तीनों रहते हैं केवल मात्र, तब हम इसको ध्यान कहते हैं। और यही हमें समाधि में परिवर्तित हो जाती है, जब हम ओंकार जप को छोड़कर प्रभु परमेश्वर में ही भाव विभोर भाव, उसकी उसी के आनंद, उसी के भाव में बिल्कुल डूब जाते हैं। तो यह ध्यान ध्यान से समाधि में जाना होता है। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही गई है कि योगाभ्यास आदि, यहाँ पे एक शब्द आया है आदि। तो योगाभ्यास से तो हम ध्यान करेंगे, और जो आदि है उससे हम उसका पूजन करेंगे। पूजन अर्थात हम उसका सत्कार करेंगे। और सत्कार हम कैसे कर सकते हैं? जो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य आचरण और धर्माचरण करके, उसकी आज्ञा का पालन करके, हम प्रभु परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजन अर्चना कर सकते हैं।
तो इसका अर्थ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब मैं आचार्य जी से कुछ पूछना चाहूँगा, यदि वो कुछ जोड़ना चाहें। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बहुत छोटा सा वाक्य है, कोई बहुत बाकी सब तो अनिल जी ने अच्छा कह ही दिया। यहाँ हृदय शब्द दो तरह से है। एक तो है कि धारणा में जब हम जाते हैं तो देश बंध चित्तस्य धारणा, तो यह शरीर को देश का, इसमें कहीं अपने चित्त को फोकस पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं। ऐसे तो कई बिंदु हैं, ललाट है, नासिका है, होठों पर है, जीवा है, इधर ठुड्डी भी है, गले का ये स्थान भी है, इसको कूप बोलते हैं। और एक स्थान ये भी है, नाभि का भी है। तो और व्यास भाष्य में आता है कि इन स्थानों में आदि लगा कर कि अपने शरीर से बाहर के भी किसी स्थान पर भी हम फोकस कर सकते हैं। तो काफी छूट दी गई है। सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह महर्षि दयानंद ने ये छाती में दोनों स्तन के बीच का जो एक गड्ढा सा है, उसका उल्लेख किया है। अब इससे कंफ्यूजन भी बहुत हुआ है कि बहुतों ने सोचा है कि ये जो हृदय स्थान है, यही आत्मा का निवास स्थान है, उसका वो अर्थ लगाया, जबकि वैसा कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि व्यास भाष्य में बताया है कि धारणा में जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों में कहीं या बाहर भी कहीं फोकस कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत उसी फ्रेमवर्क में महर्षि दयानंद ने छाती की बात लिखी है। ये धारणा में प्रवेश करके ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए। अनिल जी ने भी इसका उल्लेख किया कि जहाँ तक हमारे आत्मा का निवास स्थान है, वह एक बहुत छोटी कोई गुफा है, इधर हृदय गुहा वो कहते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर जहाँ भी ध्यान उपासना का विषय है, जैसे पहले उपनिषदों में वही है, वहाँ जहाँ भी हृदय शब्द है, तो ये हृदय गुहा है, जो हमारे मस्तिष्क के एकदम केंद्र में कहीं। ये तो हमें साइंटिस्ट खोज कर बताएंगे, कब होगा हम नहीं जानते, क्योंकि वो बहुत छोटा सा स्थान है। तो आप जानते हैं ना कि हमारा जो आत्म तत्व है, वो जिसको हम माइंड बोलते हैं, मन बोलते हैं, जिसमें बुद्धि अहंकार मनस तीनों का समावेश है। तो हमारा आत्म तत्व और बुद्धि अहंकार मनस वाले मन का से आवेष्टित होता है, ये यानी एनवेलप्ड है। तो ये जो एक इकाई बन गई, ये क्या बनी? इसमें सेल्फ एंड माइंड कंबाइन, आत्मा और मन दोनों मिले हुए। तो ये शरीर छोड़ के चला जाएगा निधन होने पर, देहांत होने पर, और फिर किसी तरह से पिता के शरीर में पहुंचता है। पिता के शरीर से वो जो एक शुक्राणु है, उसको अपना वाहन बनाकर माँ के गर्भ में पहुंचता है। तो इससे आप डायमेंशन का आकलन कर सकते हैं। ये जो आत्मा और मन का, ये दोनों को मिला हुआ एक जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स है, छोटा सा, इसका माप कैसा होगा? एक शुक्राणु के अंदर ही है ये, है ना? तो इतने नैनो स्केल में हम बात कर रहे हैं।
तो अब ये जहां पर, अब मैं माँ के गर्भ में पहुंचा, अब वहाँ इसको देह बोलते हैं। देह क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लेयर आफ्टर लेयर, एक एक परत लगे है ये। तो इसके चारों तरफ जो परतें लगती हैं, तो एक छोटा नन्हा शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है। अब वहां पर जीवात्मा और मन वाला ये जो मैंने बताया, जो एक शुक्राणु में था, वो कहाँ है? वो खोपड़ी में कहीं पर, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क, उसके कहीं एक कोने में, कहीं गुफा में, जो बहुत ही कोई केंद्रीय हिस्सा होगा, वहां वो बैठा हुआ है। तो ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी, उससे वो अब लिंक होता है। लिंक कैसे होता है? अब वहां जो ये जो मैं बता रहा हूँ, आत्मा और मन का एक जो ब्लैक बॉक्स है, इसमें पांच तो इसमें इनलेट पोर्ट है और पांच आउटलेट पोर्ट है। और ब्रेन से जो है क्या होगा? ब्रेन से पांच आउटपुट सिग्नल जाएंगे। ब्रेन का आउटपुट जाएगा इसके इनलेट पोर्ट पर, है ना? तो जो हम आंख से देख रहे हैं, वो ऑप्टिक नर्व से हमारे मस्तिष्क में पहुंचा। तो एक ऐसा स्थान होगा, अब ये साइंटिस्ट कब हमें बताएंगे हम नहीं जानते, कि ब्रेन का एक सिग्नल उस हृदय गुहा में जाए। तो वो जो ब्लैक बॉक्स है, उसको हृदयाकार, हृदय गुहा ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये हृदय शब्द को लेकर आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि क्या प्रसंग है। ये जो हृदय है बाईं तरफ छाती के, ये एक मैकेनिकल पंप है। और मैकेनिकल पंप से हम इसका अवमूल्यन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भी प्राण से चलता है। तो हम बोलते हैं ना, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो इसमें प्राण क्या है? एक बल है, फोर्स। बल दिखाई नहीं देता, पर बल के कारण किसी पदार्थ को गति मिलती है। गति दिखाई देती है ना? बल नहीं दिखाई देता। तो ईश्वर प्रकृति पर जो बल लगाता है, तब जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि ईश्वर यहाँ क्यों नाम बोला है, क्योंकि सृष्टि करता है, यानी वो प्रकृति से कुछ बना रहा है। नहीं तो उसका नाम है, सांख्य में ब्रह्म है, और दयानंद का शब्द है परमेश्वर। आर्य समाज के पहले नियम में वो लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो परमेश्वर क्या है? जो अपनी एक इकाई है, अपने स्वतंत्र है। जब वो प्रकृति पर एक्शन करता है, प्रकृति से कुछ करते लगता है, इसको बोलते हैं सबल ब्रह्म या सबल ईश्वर, सबल परमेश्वर। तो सबल परमेश्वर के लिए शब्द है ईश्वर। सबल का क्या मतलब है? वो अपना बल लगा रहा है अब प्रकृति पर, है ना? अब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अनेक नाम है। तो ईश्वर जब प्रकृति पर बल लगाता है और प्रकृति में गति आती है, तो उस ईश्वर का, ईश्वर बहुत सारे काम करता है प्रकृति से, लेकिन प्रकृति में गति लाता है, तो ईश्वर का नाम हो गया प्राण। अब उसने प्रकृति में गति लगा। अब वो प्राण क्या कर रहा? जब मेरा जन्म हुआ, तो मुझे उसने सहायता दे दी कि मैं तुम्हारी जिम्मेवारी ले रहा हूँ। तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम सो भी जाओगे, तो मैं तुम्हारे प्राण चलाता हूँ। वो मेरे प्राण नहीं है, असल में ईश्वर ही है प्राण। तो ईश्वर का जो प्राण है, वो प्रकृति में जो गति देता है, सारे ब्रह्मांड में दे रहा है। पर मेरा जो ये खाका है, ये बॉडी फ्रेम है, इसके अंदर वो पांच प्रकार के बल दे रहा है। तो पांच प्रकार के बल, वो असल में उसके फोर्सेस तो सारे शरीर में हर जगह, जहां भी रक्त बह रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उसका प्राण काम कर रहा है। पर प्राण को फोकल पॉइंट में हम बोल देते हैं पांच जगह। वो पांच क्या है? एक तो ये मस्तिष्क वाला हो गया, दूसरा ये छाती का हृदय वाला हो गया, फिर है श्वास की क्रिया,
फिर है पाचन की क्रिया, फिर है जो मल मूत्र से जो गलत अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जो सही सही भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, तो इसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको अलग करने का जो काम है वो भी एक फोर्स है। तो अंग्रेजी में कहेंगे तो नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम, ये 5 फोर्सेज हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्राण 5 बिंदुओं पर काम कर रहा है, प्राण पूरे शरीर में काम कर रहा है, पर इन 5 स्थानों पर वो केंद्रित होकर सारे शरीर में। तो ये जो हृदय वाला है, छाती वाला, उससे क्या होता है, वो पंप चलता रहता है। अब वहाँ कोई बिजली तो जहाँ पे नहीं पहुँचा है हम, अब वो ईश्वर का प्राण उस मैकेनिकल पंप को चलाता है ना? श्वास में वो डायाफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है पिस्टन के माफिक। ऐसे-ऐसे विभिन्न क्रियाएँ थोड़ी हम जानते हैं और बहुत कुछ हम नहीं जान सकते। तो ये हृदय शब्द को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है संसार में, पर आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, जहाँ भी आध्यात्मिक चर्चा है, जहाँ शरीर का विज्ञान की बात है, आयुर्वेद का या मेडिकल साइंस का, वहाँ हृदय है ये पंपिंग हार्ट। और जहाँ ध्यान उपासना की बात है, तो वहाँ हृदय का मतलब है मस्तिष्क में जो हृदय गुहा है। अब ये वाक्य ऐसा है जहाँ दोनों अर्थ लगते हैं। दोनों अर्थ क्यों लगते हैं? क्योंकि इसका संबंध है ध्यान से होकर प्रभु की गोद में जाने का। तो धारणा में तो हमारा कहीं फ़ोकस होता है, और ध्यान में उस चित्तवृत्ति का सदैव प्रवाह है, जो अभी अनिल जी ने कहा एक तानता है। लेकिन जब प्रभु की गोद में है, तब कोई चित्तवृत्ति नहीं। तो एक चित्तवृत्ति का सहारा लेकर ये सारा प्रक्रिया की जाती है। तो सहारा लेने की प्रक्रिया में हम ध्यान, चलो भाई, अब प्राणायाम हो गया, ओमकार का जप हो गया, अब हम अपने मस्त ध्यान को यहाँ केंद्रित करते हैं छाती पर, है ना? ये दयानंद का कहना है। तो ये छाती वाला हृदय भी यहाँ पर अर्थ बनेगा कि धारणा के लिए हम वहाँ फोकस हुए, लेकिन धारणा से ध्यान से समाधि में आप जाएंगे तो अब चित्तवृत्ति गायब हो गई। अब आप कहाँ हैं? अब आप जहाँ थे वहीं है ना? जो आपका ये वाला हृदय है वहाँ पुरुष बैठा हुआ है। अब क्या हुआ है? चित्तवृत्ति निरोध हो गया है, तो अपनी चित्त से ही अलग हो गया है वो। तो चित्तवृत्ति उसने हृदय वाली ये वाली ली थी, लेकिन अब वो अपने चित्त से ही अलग हो गया है, तो इस हृदय में जहाँ बैठा था वहीं है, और वहाँ अब वो प्रभु के पास चला जाता है, उससे मिल सकता है, क्योंकि चित्त से आप अलग हो गए। तो आप उसी समुद्र में हैं जहाँ पूरा परमेश्वर है। तो ये हृदय को लेकर कन्फ्यूजन है, पर आप लोग इस बात को जो है थोड़ा हमने भी विस्तार से चर्चा कर ली, ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा मंत्र। आचार्य जी, एक सवाल कर सकता हूँ इस पर? हाँ जी, हाँ अ, बोलिए। ये इस विषय को जब भी आपने लिया है, मेरे मन में मुझे पता नहीं अच्छी बात थी बुरी, मगर मुझे एक अवसर मिला अपने पिता को अग्नि देने का, और उस समय मुझे बताया गया कि एक क्रिया होती है, उसका नाम है कपाल क्रिया। और वो जब शरीर जल जाता है काफी हद तक, तो जो सर का जो सॉफ्ट पार्ट है, उसमें वो एक डंडा मारने को कहते हैं, टू पुश इट इनसाइड। तो क्या इससे जो हमारा जीवात्मा है, इससे कोई संबंध है, या एक कोई, ये एक मतलब क्या चीज है ये, कि जैसे अगर वहीं बैठा रह गया हो जीवात्मा, क्या मैं एक उस ढंग, मतलब क्या बोलूं मैं, आई डोंट नो द राइट वर्ड, कि ये संबोधन है उस बात का कि यहां से निकला होगा प्राण, या जीव जो है। तो फिर से बोलिएगा, कपाल का क्या बोलते हो? एक कपाल क्रिया होती है आचार्य जी। हाँ। ये जब जो शरीर जल रहा होता है और काफी हद तक जल जाता है, तो हम लोगों की तरफ एक बड़ा सा बांस जैसा दिया जाता है, और अच्छा। जो सर का ये जो कमजोर हिस्सा है, अच्छा। उस हाँ। जगह वो जो पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है, वो शमशान वाला, वो कहता है इसको यहाँ पर मारिए आप।
हाँ। पुश दैट एरिया इनसाइड, मतलब उसको फोड़ना हाँ। होता है जिसे कहते हैं, अच्छा। वो कपाल क्रिया कहलाती है। हाँ, तो ये उसका जो समझ गए, रिलेशनशिप मैं है, समझ क्या आप? गया आपका जी। प्रश्न। हाँ। ठीक, अच्छा है। देखिए, ये सिंबॉलिक है, क्योंकि जी वो जी, तो सिंबॉलिक। हाँ अस्थि जब जब अंत्येष्टि हुए, ये उसके पहले ही वो तो जा चुका है भाई। हाँ हाँ। जो उस शरीर का स्वामी था, वो तो जा चुका है। अब उपनिषदों में, मैंने अभी उपनिषदों का इतना गहन अध्ययन नहीं किया है, पर टेंटेटिवली बोल रहा हूँ कि उपनिषदों में ऐसा कुछ आता है कि जैसे हम प्राण प्राण क्रिया समाप्त होती है, और उसके साथ ही साथ लगभग जो पुरुष है वो कहता है कि अब ये मेरे रहने लायक स्थान रहा नहीं, जी क्योंकि जी दोनों चीज एक साथ है। प्राण चल जी रहे हैं तो मैं वहां हूँ, प्राण नहीं चल रहे हैं तो अब मेरे रहने लायक ये स्थान नहीं है। तो जिसको हम कहते हैं डेथ, निधन, देहांत हुआ, उसकी सही परिभाषा क्या है? ये ये जो अयोध्यापुरी बोलते हैं, देवपुरी, ये सही का वो ढांचा, इसको छोड़ दिया है। तो अब ये एक इरिवर्सिबल है, मैं वापस वहां जाता नहीं। तो ये हो गई मेरी मृत्यु, डेथ। अब ये क्यों मैंने छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि अब प्राण नहीं चल रहे हैं इस जी शरीर में, जी। हम्म। तो शरीर अब रहने लायक नहीं है। तो उपनिषदों में ऐसा कुछ है कि प्राण जब पुरुष इस शरीर को छोड़ता है, तो यहाँ जो एक कोमल स्थान है वहां से बाहर जाता है, जैसे जी कि अब बाहर जाना भी कोई आवश्यक नहीं है, बस वो अपना कनेक्शन ही छोड़ दे। और इस डायमेंशन में भी है तो भी कोई बात नहीं, पर जो भी है, ऐसे कहा गया है कि जैसे वहां से वो बाहर जाता है। तो आपने जो अंत्येष्टि में, और दूसरी भी बात है, अंत्येष्टि में क्या है, बहुत सारे लोग जाते हैं, परिवार के लोग, और काफी देर तक खड़े रहना पड़ता है, अग्नि जल रही है, तो सबसे अधिक समय लगता है खोपड़ी को जलने में। अच्छा, ये भी और हो खोपड़ी को आप, ये मजबूत हड्डी होती है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी सुरक्षा, यही मैं हूँ, मेरा निवास यही है, तो जी सबसे अधिक सुरक्षित स्थान ये है, जो ईश्वर का डिजाइन है ऐसा। तो अब इस हड्डी को जलाने में, आप जलाते हैं तो भी कई कई घंटे, दिन लग जाएंगे। अब इसलिए अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, तो 3 दिन बाद हम फिर जाते हैं वहां पर, जी फिर जी। वहां से अस्थियां चुनते हैं, क्योंकि बहुत सी नहीं जल पाई हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई पशु वशु, कुत्ते आकर ऐसे ऐसे हमारे जिस दिवंगत आत्मा के शरीर को वो हड्डी चूसने लग जाए। अच्छा नहीं लगता ना, कोई नहीं चाहेगा हम्म। ये। तो हमारे यहाँ सब क्रियाएं बनाई गई हैं सोच समझ कर, कि 2-3 दिन बाद जाकर अस्थि है संचय, अस्थि उठानी, और फिर उसको कहीं पर हिले लगाना है। यदि पाउडर जैसी हो गई है तो दयानंद ने जैसे कहा, इसे खेतों में फेंक दो ऐसे करके। तो जो भी आपको कहना है, पर जो आपने क्रिया विशेष बताई वो उचित है, कि उसके टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि उसके जलने की थोड़ी गति को एक्सलेट, तेजी तेजी दी जा सके, है ना? जैसे जैसे एक बड़ा लकड़ी का गट्ठर हो तो उसे जलाने समझ में गया समय जी। लगता है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो जल्दी जल जाएंगी ना। तो उस ख्याल से ये एक प्रैक्टिकल समाधान है, कि तो आपने जो भी बात कही सही है, सभी वही विषय पर हम बात करें। आइए दूसरा मंत्र लीजिए। जी तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती भावार्थ में लिखते हैं कि जैसे मेघ वर्षा समय में अपने जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति देता है, वैसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यंत बढ़ाता है। तो इसमें ऋषि ने कुछ उपमा दी हैं, लौकिक दृष्टांत से आध्यात्मिक दृष्टांत को समझाने का प्रयत्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ विषय हैं कि जैसे मेघ, उपमा जो जैसे दी गई है, वहाँ पर मेघ है और मेघ के पास अपना जल का समूह है।
तो उसकी उपमा ईश्वर से की गई है, क्योंकि उस ईश्वर के पास भी विज्ञान स्वरूप बहुत कुछ है, प्रकाश है उसके पास ज्ञान का। अत्यंत बलशाली है ईश्वर, ब्रह्म है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। जैसे मेघ के पास जल के समूह हैं, तो मेघ, यहाँ पर कुछ बातें हैं। जैसे मेघ वर्षा समय, ठीक समय पर जो अपने जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करना। तो वैसे ही जब हम योगी योग अभ्यास करता है, तो उसका जब ठीक समय होता है, जब वह ध्यान से समाधि को प्राप्त होता है, उस समय वह सही समय होता है कि प्रभु परमेश्वर उसको उसके ऊपर विज्ञान मतलब प्रज्ञा दे। जैसे मेघ सही समय पर अपने जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर योगाभ्यास, ईश्वर कहना चाहिए, ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यंत बढ़ाता है। तो इसमें योगाभ्यास करने के विषय में एक बात जो मुझे याद आ रही है अभी, इस विषय में आचार्य जी ने भी बहुत पहले बात कही कि योग उसी का बढ़ता है जो योग करता है। इसमें महर्षि व्यास जी का है कि योगेन योगा ज्ञातव्यो, योग योग करने से प्राप्त होता है, जाना जाता है। और जो योग लंबे समय तक प्रमाद रहित होकर करते हैं, वही उसमें लंबे समय तक रमते हैं। तो वही भावना यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले पर, जो निरंतर दीर्घ काल तक योगाभ्यास कर रहे हैं, तो जैसे योगाभ्यास करते हैं, तो उनके जो योगी हैं, तो उनके योग को वो भी अत्यंत बढ़ाता है। जैसे मेघ अपने मेघ जैसे जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता है, वैसे ईश्वर भी वैसे ही क्रिया करता है। आचार्य जी। नहीं, बहुत अच्छा मंत्र और भावार्थ है। महर्षि दयानंद की जो शैली है और उसकी जो गंभीरता है, गहराई है, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ देखिए आप, अनिल जी ने काफी अच्छा बता ही दिया है, पर व्यापकता बहुत अधिक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसे मेघ की उपमा ईश्वर से है। अब वर्षा समय में, यानी एक निश्चित समय में ही मेघ बरसता है ना। तो वैसे ही ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष को एक, ऐसे नहीं है कि किसी भी क्षण, एक क्षण विशेष में कुछ देता है। तो वर्षा काल में मेघ बरसता है, नहीं तो मेघ वहां है, बरस नहीं रहा। तो वैसे ही वो, और देश का भी आया, मेघ कहीं बरस रहा है तो कहीं नहीं भी वर्षा हो रही है ना। तो ईश्वर भी किसी को देता है और किसी को नहीं देता है। और किसी को देता है तो किसी समय, एक समय पर देता है, जिसका निर्धारण वो खुद ही करता है। अब देने की बात भी, यहाँ इन्होंने, अनिल जी ने ज्ञान शब्द कहा, वो सही है, और वो सब कुछ देता है। इसको, भाव को उन्होंने लिखा कि तृप्त करता हुआ उन्नति देता है। यानी तृप्ति हो जाए कि अब आपको कुछ और नहीं चाहिए, उसको कहते हैं तृप्त हो गया हूं, है ना। तो खाली ज्ञान नहीं, वो इतना कुछ, जो कुछ भी उसके भले के लिए है, वो सब देता है, एकदम तृप्त हो जाता है उसकी। यानी एक क्लाइमैक्स है ये, इसका कोई पैमाना नहीं बता सकते। तो महर्षि दयानंद ने लिखा ना, उसकी काम स्वभाव अपने जैसे कर देता है, बताइए। तो ईश्वर एक व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव अपने जैसा बना देता है, तो वो सब तरह से तृप्त करता हुआ उसकी उन्नति करता है। तो एक एक शब्द में बड़ा गहराई है। मेघ की उपमा ईश्वर से है, वर्षा का उदाहरण देने से देश और काल आ गया,
किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और योगाभ्यास करने वाले योगी को ही मिलता है। क्या मिलता है? जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब कुछ मिलता है कि वो तृप्त हो जाता है, उसके बाद कोई बचने कुछ चीज बचती नहीं। चलिए आगे ले चलते हैं। इसमें आचार्य जी एक आता है स्टेप कृत्य कृत्यता, तो वहां तक इसकी हाँ उन्नति होती होगी। हाँ, ये सांख्य में शब्द है। ये अत्यंत सांख्य का आरंभ है ना। अत अथ अतीव दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो जी। बता रहे हैं कि मनुष्य को एक पुरुषार्थ तो हम दैनिक जीवन में करते हैं, अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो क्या होगा उससे? तीनों प्रकार के दुख से अत्यंत निवृत्ति, पूरा छुटकारा हो। तो अब ये जो अत्यंत पुरुषार्थ है, वो एक ऐसी फाइनलिटी है बता दी मनुष्यों के लिए कि वो कर लो तो उसके बाद कुछ नहीं करना। तो उसके लिए उन्होंने शब्द बताया। ये छठे अध्याय में आता है सांख्य के। कृत कृत्यता। कृत कृत्य हो गया, मैं कृत कृत्य हो गया। मेरा उच्चारण सही नहीं है। तो इसके इसमें दो पद हैं, कृत और कृत्य। कृत्य का अर्थ हुआ करने योग्य, और कहता है संस्कृत में है कि मैंने कर लिया। तो जैसे एक मनुष्य ने ये अत्यंत पुरुषार्थ का काम, जो बीड़ा उठाया था, कर लिया है। तो अब वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचता है कि जो कुछ भी मुझे इस मनुष्य जीवन में करने योग्य था, ईश्वर ने मुझे जो करने के लिए यहाँ भेजा था, कहता मैंने वो कर लिया। तो हमने कई बार बात की है ऐसे पर्वतारोहण का, है ना। तो संसार चक्र क्या है? एक मैदान है। सामान्य सांसारिक मनुष्य उस मैदान में जीवन यापन करते हैं। उन्हें वो पर्वत भी नहीं दिखाई देता। पर जो बीड़ा उठा लेते हैं सांख्य योग के आधार पर उपासना का, तो उपासना मार्ग क्या है? एक पर्वत पर चढ़ना ऊपर। पहले पर्वत को समझना, पर्वत दिखाई भी देने लगे, क्योंकि ये काल्पनिक पर्वत है। तो नहीं तो सारी दुनिया उस मैदान में खूब मेला देख है, ये खूब मजा ले है। वो है दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति। वहां अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं है। तो सांख्य में क्या उपदेश दिया कि अत्यंत दुख निवृत्ति का रास्ता अपनाओ। तो वो है उपासना का। अब ये जो फैकल्टी है उसमें क्या है कि अब एक पर्वत पर चढ़ना है संसार के इस मैदान से हटकर। तो पर्वत में सबसे ऊपर उसके शिखर पर आप पहुंच जाओगे तो हो गया, कृत कृत्य हो गया मैं, है ना। तो ये एक समझाने के लिए उपमा दी जाती है। अब ये पर्वत पर चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए। तो एक सूत्र आता है 30 अध्याय में सांख्य में, बड़ा विचित्र है कि प्रकृति और ईश्वर बड़े दयालु हैं। हर क्षण हर मनुष्य को वो रस्सी दिखाती है, रस्सी दिखती है कि उस रस्सी के बल पर हम ये पर्वत पर चढ़ सकते हैं। और ज्यादातर सामान्य लोग उस रस्सी को सांप समझकर उससे दूर भागते हैं, मुझे नहीं पकड़नी है ये रस्सी। तो ऐसे ऐसे ऋषियों ने समझाने की कोशिश की है कि उपासना मार्ग में रुचि लें लोग। और जो मनुष्य उस रस्सी को रस्सी समझ कर पकड़ता है, उसको प्रबुद्ध कहते हैं। तो ये प्रबुद्ध मनुष्य कौन है? जो सांसारिक था, लेकिन अब वो उपासना मार्ग में चढ़ने लगा, चलने लगा। अब उपासना मार्ग भी एक लंबी यात्रा है। इसको योगाभ्यास कहेंगे। उपासना मार्ग पर जो चल रहा है उसको योगाभ्यास कहते हैं। और इसकी अंतिम परिणति है उस पर्वत से के शिखर पर पहुंचने की। चलिए, ये बहुत सी बातें हैं इससे से जुड़ी हुई। इसमें एक और विषय समझ में आ रही है कि जैसे मेघ वर्षा समय अपने जल के समूह से सब योग्य पदार्थों को तृप्त या मेघ कर सकता है, तो जो हाँ, तो केवल ये अर्थ भी आ पुरुष गया हो। ना जी कि जी। ये वो असल में तो सब मनुष्यों को ईश्वर देता रहता है। जो रस्सी और सांप वाली बात आ गई जी। कि सभी मनुष्य को
ऐसी भाषा हो है ये, लेकिन दूसरे मनुष्य उसका पान नहीं कर पाए, वो पानी जी बह जाए। जी। आचार्य जी आवाज हाँ आ जी। रही है? जी हाँ ये। वो जो आज इसने मेघ वर्षा की वो दृष्टांत दिया, वेदों में कई मंत्र हैं, जैसे वसु पवित्रमसि शतधारम, या ये चे पवित्र मूर्त में अभिक्षरंत धारया, और दुहे सायं दुहे प्रातः दुहे मध्याह्न, वो मंत्र है ना। वी गेट अवेयरनेस ऑफ बह रहा ऊपर से। वर्षा तो वैसे समय में होती है, किसी भी समय में आप इन वेद मंत्र का जो आप ध्यान पूर्वक उनका उच्चारण करेंगे या मन में सोचेंगे, यू फील दैट इज कमिंग डाउन, बरस रहा है ईश्वर की कृपा। तो उससे हमको it will just help us in visualizing that the कृपा ऊपर से आ रही है, बरस रही है। जी ऐसे अच्छा, अनेक मंत्र हैं। मेरे शब्द कितने क्लियर है? हाउ क्लियर आर माय वर्ड्स? ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसमें एक तो है ना, जैसे अपाम मध्य, कि समुद्र में भी मछली को प्यास है ना। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं कि ईश्वर की कृपा सबको आसानी से मिल रही है। एक है मंत्र, ये शिव तमो ऐसा से भाज्य थे, ये गृहस्थ आश्रम के प्रकरण में आया है संस्कार विधि में। उषति एवं मात है। तो जैसे हर बच्चे को अपनी माँ का दूध सुलभ है, वैसे ही ईश्वर का सानिध्य भी इतनी आसानी से सुलभ है। तभी तो हमने कहा ना, उपासना असल में प्रभु की गोद में जाना है, जैसे कि बच्चा माँ की गोद। यानी जिसके लिए आसान है उसके लिए बहुत आसान, और जिसके लिए कठिन है, जो नहीं देखना चाहता उसके लिए फिर उसको उसके लिए कठिन है, उसको तो पता ही नहीं है ये सब है। तो आपकी बात सही है कि बहुत सारे मंत्र हैं, मेढ़या ऐसे वेद की भाषा में। ये तो हम वसुया चके, ये हवन में भी हम बोलते हैं। यम इमम में वरुण शुद्धि हो मध्या च मिड़े तो हम वसुया चकेश्वर। तो ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसमें भाव यही है कि ईश्वर और ईश्वर का जो आनंद है वो बहुत आसानी से सुलभ है, वो सबसे हमारे निकट है, लेकिन हम उससे दूर हैं, है ना। तो ये भाव तो बहुत ज्यादा है। यही भाव इसमें भी है कि जैसे वर्षा होए सबको ही पानी मिल रहा है, तो किसी से भेदभाव थोड़े ही है। तो ईश्वर असल में सबको दे रहा है, पर जो ले लेता है उसको मिल जाता है, जो नहीं लेता उसको नहीं मिलता। चलिए आइए। आचार्य जी, एक और छोटा सा सवाल। ये जो हम ध्यान, उपासना और सांख्य या पतंजलि जी का योग दर्शन, जो हम लोगों को ज्ञान मिला है योग का, इस योग का, वो इन ऋषियों से के माध्यम से मिला है। और आपने जो पहला पाठ्यक्रम था उसमें मन से संबंधित यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्रों का की व्याख्या की थी, जिसमें जिससे ये डेराइव्ड लगते हैं या उसको पकड़ करके ऋषियों ने आगे लिखा है। तो क्या वेदों में इस ध्यान उपासना का या ईश्वर ने अपने तक पहुंचने का कोई माध्यम ऐसे खुलकर नहीं लिखा है? नहीं, वेद मंत्र आते हैं बहुत। उपासना विधि के बारे में आप बोल रहे हैं। या तो उस उस उपासना, उस प्रोसेस के बारे में हाँ, कि उपासना विधि। अब ये जो 6 मंत्र भी आपने कहे, तो 6 मंत्र का सीक्वेंस भी वही है, बाहर से अंदर जाना, है ना। जी तो अंदर की यात्रा, ये 6ठे मंत्र में यही बोला ना कि मैंने जो बुद्धि दी है वो संसार में भी घुमा सकती है, यन मनुष्यान ने नहीं थे, और यही बुद्धि तुम्हें मेरे पास भी ला सकती है ना। तो ये यात्रा
छठे मंत्र में है कि तुम मेरे पास आ सकते हो। और हम क्या बोलते हैं, एक सामान्य मनुष्य कहता है कि ये मन ही हमें बहकाता है, पर वो 6 मंत्र बोल रहे हैं यही मन मुझे ईश्वर से जोड़ सकता है ना। तो इसी मन की सब तरह की गतियों का हमें लाभ उठाना है। जो आपने विधि की बात की वो है, ऐसी बात नहीं है, जो इतना हमने अपनी गहराई से देखा भी नहीं है। पर जो योग विद्या की ये है, ये सब मूलतः वेद मंत्रों में ही है। तो यजुर्वेद 11वें अध्याय में जो हमने 3-4 मंत्र, एक आध बात थोड़ा देखा है उनको, उतना नहीं है, पर हाँ देख सकते हैं कभी। तो उसमें एकदम साफ है। देखिए हमने अभी क्या समझ रखा है कि अष्टांग योग वाली विधि, जिसमें आसन प्राणायाम ये वाला है, ये एक तरीका है, वो भी तरीका है, गलत नहीं बोला जा रहा। बाकी वो योग में यही बताया गया है, पर योग में ये बात उनके लिए बताई गई है जो ईश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो योग की और वेद की भाषा तो एक विचित्र सी है कि तुम यू आर ऑलवेज फिल्ड विद ईश्वर। तो 11वें अध्याय यजुर्वेद में जो मंत्र आते हैं ना, युंजते मन करके, यानी आपका मन उससे भरा रहे हमेशा। देखिए आप संसार के पदार्थों को देखते हैं तो दो ढंग है इसको देख, है ना, किसी भी चीज को। एक है कि ये वस्तु है और आप इस वस्तु का मटेरियल प्लेन में आप गहराई से अध्ययन करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट करता है। दूसरा क्या है, आप उस वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन उस वस्तु के माध्यम से आप उस वस्तु के बनाने वाले पर सोचने लग जाते हैं, उससे उसमें डूब जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो दूसरा ढंग है, वो उसकी पराकाष्ठा क्या है, कि संसार के हर पदार्थ आपको ईश्वर से जोड़ती है ना। आप समझ रहे हैं ना, दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम पर व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, कि ये संसार में देख रहा हूं, मुझे तो ईश्वर नहीं दिखता। दूसरा एक एक्सट्रीम है, वहां एक मनुष्य कह रहा है मुझे इस संसार में सब जगह हर क्षण ईश्वर ही दिख रहा है और कुछ तो दिखे नहीं। आप समझ रहे हैं ना, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों मनुष्य अपने, बस एक की आंखें मायोपिक है, बहुत थोड़ा देखती हैं, दूसरे की आंखें बहुत गहराई में अंदर देख। तो ये जो दूसरा दृष्टिकोण है वो आप ले आए। यदि अभी हम ध्यान की विधि की बात करें, सही समस्या क्या होती है, अभी हम फिर बैठने वाले हैं, थोड़ी देर आंख बंद करते हैं और प्रभु की गोद में जाना चाहते हैं। आंखें बंद की, एक शांत स्थल है, कोई ध्वनि भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन चित्त पर वृत्तियां आ रही। आप जाना चाहते हैं प्रभु की गोद में, और आपके अहंकार से चित्त वृत्तियां आ रही हैं जो विभिन्न सांसारिक घटनाओं से संबंधित है ना। अब आप बताइए, आपको असल में वो क्या चीज कितनी प्रिय है उस समय। देखिए आपको कौन सी चीज किस हद तक पसंद है, इसका सही पैमाना क्या है मालूम? कि आप जब अकेले में बैठे हैं तो आपके चित्त पर क्या उभर के आता है। आप समझ गए मेरी बात? जी जी। अब आप थोड़ी देर ध्यान के आप अनुभव पर जाइए। हम ध्यान में बैठे हैं, हम चाहते हैं प्रभु की गोद में जाना, और हम समझते हैं मुझे प्रभु से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। अब यहीं पर हमारी परीक्षा होती है कि हमारे चित्त पर दूसरी वृत्तियां आ रही हैं जिसका प्रभु से कोई संबंध नहीं है। इससे हमारी असलियत पता चल जाती है कि हमें प्रभु से नहीं उतना प्रेम जितना इन घटनाओं से है जो चित्त वृत्तियों में आती हैं। तो आप जब ध्यान पर बैठते हैं ना, हमें अपनी असलियत पता चल जाती है, पर इससे हमें निराश नहीं होना। इसी से हमें पता चलता है कि हमारा परमात्मा से लगाव असल में नहीं है ज्यादा। तो यजुर्वेद का 11वें अध्याय वाला क्या मंत्र बोल रहे हैं कि परमात्मा से इतना वो जुड़ जाओ
कि हर क्षण तुम्हारे मन में परमात्मा ही आए। ठीक है भाई, हमने ये बात कह ली। अब आप कहेंगे ये तो चित्तवृत्ति निरोध नहीं हुआ, ये तो मन में फिर परमात्मा आ रहा। नहीं नहीं, यहीं पर असलियत है। अब आपके मन में यदि केवल ईश्वर ही है, आप उससे इतने अधिक जुड़ चुके हैं, अब आप ध्यान में जब बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बारे में विचार आएंगे। अब आपके मन में दूसरी चित्तवृत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि आप पूरा उससे तन्मय होकर उससे जुड़ चुके हैं। तो जो ईश्वर परिधान की पराकाष्ठा है कि आपका उससे प्रेम इतना अधिक है कि आप जब आंख बंद कर लेते हैं उसके अलावा कुछ और नहीं आता। लेकिन क्या उसकी चित्तवृत्तियां आएंगी? नहीं। अब आप उसकी गोद में जाना चाहते हैं, आप अनायास उसकी गोद में पहुंच जाएंगे, क्योंकि दूसरी कोई चित्तवृत्ति, दूसरी चीजों से आपको कोई लगाव ही नहीं है। अब आप समझ आए ना? तो यजुर्वेद के 11वें अध्याय के जो मंत्र हैं वो योग दर्शन का जो आरंभिक हिस्सा है, जिसमें क्लोजर आ जाता है ईश्वर परिधान के, उसका उपदेश है। आप समझ रहे हैं? तो वहीं से डराइव किया इन ऋषियों ने और उसको और हाँ। अब उभारा है। फिर पतंजलि ने क्या किया? ठीक है, आपका ईश्वर से उतना लगाव नहीं। अब उन्होंने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वाला जी जी सूत्र जी लिखा कि चित्त को प्रसन्न करो, अच्छा रखो, अच्छे मन से बैठो। फिर उन्होंने ये लिखा प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कि अपनी श्वास से वो चित्तवृत्ति को पैदा करो, है ना, या दूसरी तरह की चित्तवृत्ति पैदा करके ध्यान में बैठो। तो अब जो ईश्वर परिधान वाला टॉप लेवल का नहीं है उसको अब भी उपदेश दे रहे हैं। फिर कुछ आया, उसने भी कहा भाई मेरे तो कुछ और आता है, बहुत सारे क्लेश है अंदर। तो उन्होंने कहा कि यह योग वाला अपेंडिक्स डाल दिया कि तुम थोड़ा और करो ताकि तुम्हारे क्लेश थोड़े कम हो जाए। तो देखिए, उपदेश ज्यादा दिया जा रहा है जो ईश्वर से जितना जितना दूर है। आप समझे ना? जी जी। नहीं तो नहीं तो देखिए, तो आपको पहली 3 लाइन में ही उपदेश हो गया। जी योग चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टु, इसी में उपदेश हो गया। थोड़े मैं बहुत बस लोग वही। उनके शिष्य हाँ बोलेंगे हाँ। हाँ महाराज प्रभु, हमें आपका उपदेश मिल गया। योग चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, यहाँ पर उपदेश पूरा हो चुका है असल जी में। जी जी जी। पूरा योग दर्शन यही है। उसके मैं बस बाद यही जानना कोई चाह लोग रहा था बैठ कि गए हाँ। कि मैं चित्तवृत्ति निरोध कैसे करूं। जी तब जी। उन्होंने ईश्वर परिणाम तक पहुंचाया उसको। ईश्वर परिणाम हम्म। के बाद भी बहुत से लोग नहीं, हमें नहीं समझ में आता, तब उन्होंने आगे का और बोला उपदेश। तो ये ऋषियों की शैली बड़ी विचित्र है। और ये जो विधि की बात आपने कही, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब इसका वेद में ही इसका मूल है। अब एक दिन हम लोग और रिसर्च करेंगे, ये सब निकालेंगे। हाँ, क्योंकि आचार्य जी जब हम कहते अभी हैं हम कि उसी दिशा में बात करें ना। हाँ अभी साम हमने क्या योग। किया है, वेद के उपासना परक मंत्रों पर का अध्ययन करा है। अब जी इसमें हम देख रहे हैं कि किसी में लिखा है कि उपासना से क्या लाभ हो रहा, किसी में लिखा है कि उपासना का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, किसी में है कि उपासना की विधि क्या है। तो इस तरह से हम अभी उसी दिशा में जा रहे हैं। जी। थैंक यू आचार्य। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बताया भाई ईश्वर से प्रेम इतना होना चाहिए, तो ये भक्ति योग और इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए, बाद में हमारा महाभारत काल के बाद क्या है, हमारा बड़ा पतन हुआ। अब पतन हुआ है तो देखिए, जब पतन होता है ना तो बहुत गड़बड़ियां हो जाती। उसके पहले एक ही योग था, है ना, 5 या 6 हजार साल पहले। आप देखिए, योग का मतलब योग, कोई किसी को संदेह नहीं। अब आज तो योग कोई बोल रहा है तो योगा क्लास में वो शरीर को ऊपर नीचे किया जा रहा है ना। तो अलग अलग भ्रांतियां आ गई। पर 5 हजार से थोड़ा पहले आप जाएं, 6 हजार साल के समय, जब व्यास ने भाष्य किया होगा, उसके बहुत पहले है पतंजलि। तो
उस समय योग मतलब योग। अब जब भारत का पतन होने लगा तो, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर कुछ अज्ञानवश है या कुछ स्वार्थी लोग हैं, जो भी, एक है योग, अब फिर नए नए ले आए लोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्या क्या, 4 5 6 8 चीजें। उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि जैसे पतंजलि का योग हमें कहीं ले जाता है, वैसे ही दूसरे भी रास्ते हैं हम वहां पहुंच सकते। उन्होंने पतंजलि योग का अवमूल्यन किया, है ना। उन्होंने कहा, और पतंजलि योग को कह दिया, राजयोग बोल दिया या ध्यान योग बोल दिया। उन्होंने एक नहीं कहा पतंजलि योग गलत है, उन्होंने कहा वो भी है और ये भी रास्ते हैं, भक्ति वाला भी है, ये कर्म योग वाला भी है, खाली किताबें पढ़ के ज्ञान योग से भी आप वहां पहुंच जाओगे। ऐसे कह के ये एक तरह की बड़ी भ्रांति शुरू हो गई, क्योंकि जब पतन हो रहा है तो अब भ्रांति आई, उसके बाद पतन हुआ या पतन के बाद भ्रांति हुई, ये हम नहीं जानते, या दोनों एक साथ हुए हैं। तो देश का जब पतन हो रहा है तो ये सब मिलावट हो रही। तो ये ऐसा कहने लगे। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जो असली योग है, जो उपासना है, डिसिप्लिन है उपासना, उपासना में सफलता के लिए सबका समन्वय चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। हम सांख्य योग का अध्ययन करते हैं, वो ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए कि हम थोड़ी देर बैठते हैं और अभ्यास करने के लिए, भक्ति भी चाहिए कि यहाँ पर ईश्वर के प्रति और समर्पण और प्रेम का भाव लाओ, है ना। जी इन सबका समन्वय करके ही हमें योग की प्राप्ति होती है। तो हम समन्वय में विश्वास, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स, दे आर नेसेसरी टू सक्सीड इन योग। जी लेकिन ये लोगों ने, अब अज्ञानवश कहें या स्वार्थी लोग हैं, उन्हें अपनी अपनी दुकान चलानी थी तो उन्होंने वो बोलना शुरू किया, है ना। तो ये भी चला है थोड़े समय में। अब तो क्या हो गया, अब तो हठ योग को योग बना दिया ना। आज तो बड़ी समस्या आ गई, अब हमारा बहुत अधिक पतन हो चुका है, हठ योगी योग बन गया। और आजकल लोग बोलते हैं योगा एंड मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योग, मेडिटेशन अलग डिसिप्लिन है। तो जो पतंजलि योग में ही ध्यान है, उसको योग से अलग ही कर दिया बाहर। योग एंड मेडिटेशन, जैसे योग हो गया हठ योग, मेडिटेशन कोई और चीज है। अभी मैं एक हमारे मित्र से बात कर रहा था, बेचारे एम्स्टर्डम में रहते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से ज्यादा जुड़े हैं। वो बोल रहे हैं आजकल तो ये साफ साफ बोलने लगे हैं कि इंडिया से ये मेडिटेशन आया, वेस्टर्न वर्ल्ड का ये मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन भी भारत का नहीं है, अलग अलग जगह का है। जेन मेडिटेशन जापान का, तिब्बत वाला ये मेडिटेशन, वो यानी भारत की तो उन्होंने खाल उधेड़ दी। योग दर्शन अपनी जगह बेचारे कोने में पड़ा हो रहा है। तो हालत बहुत खराब है, छोड़िए ये सब तो। जी आइए, आचार्य जी, ये लेना है क्या अभी? एक और ले सकते हैं। अब आज का यही समाप्त कर देते हैं, नहीं समय जी ज्यादा लग गया। ये सॉरी बस, गणेश जी। या लेना है जल्दी में। हाँ, आप, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने बीच में ही कर दिया। कर हाँ, सकते हैं आचार्य जी। कोई बात ये नहीं, तो आइए 10 पूरा मिनट हम, कर्मफल 10 कर्मफल मिनट का। सिद्धांत आ जाएगा। आचार्य जी लेना है या फिर छोड़ दूं? चलिए, आपका मन है तो ये ले लीजिए, चलिए। बड़ी ये काफी बड़ा मतलब हाँ। एक्सप्लेन करने वाला ये सब्जेक्ट है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कर्मफल सिद्धांत पे विषय पर है ये, और कुछ तो उपासना विषय भी इसमें आ जाएगा। आइए, तो बोलिए। जी, ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं कि यह ऋग्वेद का भावार्थ है मंत्र का, कि जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है। वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है। उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं,
किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। यहाँ पर एक कर्मफल सिद्धांत है और एक जो जन्म मरण का एक साइकिल है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह जो जीव है वह पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है। तो जो अगला शरीर प्राप्त होता है वह किस आधार पर होता है, वह यहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि स्वाभाविक मानस अग्नि। तो जैसे अग्नि पास के पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे ही हमारे मन में जो अहंकार एक कंपोनेंट है, उसमें हमने जितने भी धर्म अधर्म के जो भी कर्म किए, उसके सारे संस्कार हमारे उस अहंकार में भरे पड़े हैं। और वह बस बड़े ही स्वाभाविक ढंग से भरे पड़े होंगे, क्योंकि जो भी हम मानसिक वाचिक और जो शारीरिक कर्म करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे मन पर अंतःकरण में पड़ जाते हैं। तो ये जो स्वाभाविक मानस अग्नि है, वही फिर जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो जो दूसरा शरीर हमें प्राप्त होता है, तो वो भी दो तरीके की गठरी बनती है। आचार्य जी ने इसको कर्मफल सिद्धांत में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एक तो नियत विपाक होगा, एक होगा उपसर्जन होगा। तो जो नियत विपाक वाला होगा वह तो जाति आयु भोग के रूप में हमें मिल जाएगा अगले शरीर को प्राप्त होते ही। तो वह मानस अग्नि हमें जो नियत विपाक है, जो हमें जाति आयु भोग के रूप में मिलने वाला है, उस शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित कर देता है। कुछ हैं जो हमारे साथ जाते हैं उपसर्जन, अलग टाइप का पैकेट होता है जो हमें उस जन्म में मिल सकते हैं, और कुछ उसमें ऐड होकर फिर अगले और जन्मों तक चले जाते हैं, तो हम उसको उपसर्जन कहेंगे। तो ये जो वैसे ही होता है, ये जैसे अग्नि पास के पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे ही जो हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे शरीर को देते हैं। तो इसमें एक भावार्थ है जो हमने आचार्य जी से बहुत पहले चर्चा की थी, उस विषय में मुझे याद आ रहा है, कर्मफल सिद्धांत के विषय में ही, कि जैसे गाय को घास प्राप्त हो जाती है स्वाभाविक ढंग से ईश्वर की व्यवस्था से, जैसे वायु को किरणें स्वयं प्राप्त हो जाती हैं और मित्र मित्र को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की व्यवस्था से ये जो कर्म, जो धर्म अधर्म रूप जो कर्म है, जीव को अपना शरीर ऐसे ही प्राप्त करा देते हैं। तो यह महर्षि का ही ऐसा कुछ भावार्थ मुझे दूसरी जगह याद आ रहा है, उन्होंने ऐसी जगह लिखा है, और आचार्य जी से भी इस विषय में हमारी चर्चा हुई थी। तो वैसा भाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो हमारी स्वाभाविक मानस अग्नि है, वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है जाति आयु भोग के रूप में। लेकिन यही जो आगे बात लिखी कि जो जीवों के पुण्य पाप और जन्म का कारण है, और उसको वे ऋषि के तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं। यहाँ पर जो योगाभ्यासी हैं, जो आप्त धर्मात्मा विद्वान लोग हैं, वह कुछ परमेश्वर से विज्ञान को प्राप्त करके वह इस कर्मफल सिद्धांत को बहुत कुछ समझ भी लेते हैं। और लेकिन कर्मफल सिद्धांत उनके वश में नहीं है कि कर्म का हम फल दे पाएं, यह परमेश्वर के हाथ में है, हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात लिखी कि परमेश्वर तो निश्चय के साथ ही यथा योग्य जीवों के पाप पुण्य को जानकर, क्योंकि वह अंतर्यामी है, स्व प्रकाश स्वरूप हमारा अंतर्यामी हमारे मन में, हमारे हमारे अंदर भीतर हर जगह भरा पड़ा है, वह सब कुछ जानता है, और उसके और अपने कर्मों के अनुसार जो भी हमने कर्म किए हैं वैसा ही शरीर देकर सुख दुख का भोग हमें कराता है। तो यहाँ पर एक तो है कि ऋषि तुल्य जो विद्वान हैं, परमेश्वर के सिवाय वही जानते हैं। तो इस विषय में भी कुछ हम जानना चाहेंगे आचार्य जी से कि कितना जान सकते हैं ऋषि। अरे अनिल अनिल जी, ये तो हमने पतंजलि के उसमें भी पढ़ा, योग दर्शन में। और जी जी अभी आप ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद अभ्यास मतलब जो महर्षि जी ने किया है, तो जी। कहने का मतलब ये सिद्धांत ऋग्वेद में भी दिया हुआ है। ऋग्वेद से
उसमें आया, योग दर्शन में आया। तो ऋग्वेद में ये है और यहाँ से कनफल पतंजलि ने अपने उसमें लिया है। जी, हाँ, मुझे ऐसा थैंक यू। लगता है क्योंकि वो हाँ, बात है। इस तरह का जो ज्ञान है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कभी कोई आदमी पूछ पड़ता कहाँ लिखा है वेद में। समटाइम्स हमारे जैसे लोग जिन्होंने इतना पढ़ा नहीं है वो मुश्किल में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछला सवाल किया था। तो ये जानकर और अच्छा लगता है कि ये वेदों में ऑलरेडी है, मगर जैसे उपनिषद थोड़ा आसान करने के लिए वेरियस सब्जेक्ट को बनाए गए हैं, वैसे ही और ऋषियों ने अच्छी नॉलेज को और खुलकर उसको एलेबोरेट किया है। थैंक यू वेरी मच अनिल। जी आचार्य जी। ये आपने अग्नि बोला ना, मानस अग्नि। मेरे ख्याल में वेदों में शब्द है हिरण्यकोशे। जैसे अभी अभी भी मोदी जी ने बोला राम अग्नि नहीं है, वो तो जबरदस्त ही ऊर्जा है। वो इसी प्रकार से अग्नि है कि हिरण्य में, एंड ज्योतिष आवृता। वो ज्योतिष से जो हमारा मन है ना, सूक्ष्म से वो वेद मंत्र है कहीं पे, तस्मिन हिरण्य कोशे सर्वो ज्योतिष आवृता, कहीं पे ऐसे है। तो ये जो हिरण्यमय है और ज्योतिष आवृत है, ये पता है अग्नि भी कहीं हो सकता है। अग्नि ज्योति है, जी ज्योति आचार्य जी, आपके हिरण्यमय। हाँ, ये ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत अच्छा है। इसमें कर्म फल वाली बात तो आ ही गई, पुनर्जन्म वाली बात भी आ गई कि जी ऐसे ऐसे। यहाँ बहुत विस्तार से भी बातचीत हो सकती है, पर मैं एक शब्द पर थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा कि स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है। ये, इसका हम एक अर्थ ये लगा सकते हैं, ये सांख्य में ये आता है, ये आत्मा पुरुष जो है, इसके इसका प्रमाण भी है, और ये जो बंध का नेचर ऑफ बॉन्डेज जो है उसके बारे में। तो सांख्य में एक सूत्र है, ये जो हमारा महत बुद्धि के रूप में काम करता है, उसमें यह सामर्थ्य कैसे आती है कि बुद्धि हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। तो इसको कहते हैं कि आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित होकर महत बुद्धि बन जाता है। तो मुझे वो प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है कि जब अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि, अग्नि प्रकाश स्वरूप कहलाता है। तो जो अग्नि अभी आत्मा की बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है, अब वो शरीर आदि पदार्थों में वो आगे भी उसकी महिमा जाती जाएगी। जैसे यह आत्मदा बलदा यस्य विषु उपासते कहते हैं ना। तो ये मुझे एक चीज यहाँ दिखी जो गहराई में ले जा सकती है हमें। बाकी सब तो आप विचार कर ही चुके हैं। बहुत अच्छा कि ऋषि तुल्य विद्वान उसे जान सकते हैं, और परमेश्वर तो सर्वज्ञ है ही, सर्वांतर्यामी है, वो जानता ही है हर मनुष्य का क्या क्या संस्कार उसके पास है, और तदनुसार क्या उसको अगला जन्म मिलना चाहिए। आइए अब हम अ, 10 मिनट का लगाता हूँ टाइमर। तीन बार हम प्रणव ओम ओंकार ध्वनि, इसका 3 बार वाचिक जप करेंगे। उसके बाद आप चित्तवृत्ति निरोध करना चाहते हैं, जो भी कुछ आए उसको हटाने के दो रास्ते हैं। एक तो रेचक करके चित्त को खाली किया, दूसरा है ओंकार ध्वनि, ओंकार जप मन ही मन में, तब होठ भी नहीं हिलने। आइए 3 बार वाचिक जप। ओम
ओम। ओम।
चलिए, ये अभ्यास हमारा हुआ, सामूहिक ध्यान का अभ्यास। अब इसके अगले भाग में हमारी एक श्रृंखला चली आ रही है कुछ महीनों से। आप में से कोई अपने ध्यान उपासना के दैनिक अभ्यास के अनुभव बताता है, तो उसका हमें आज हमारी बहन वेद जी हमें बताएंगे। आइए बहन। नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत सुनहरा अवसर आचार्य जी ने मुझे दिया। मैं ये सोच ही रही थी कि कभी अमेरिका में ऐसे नहीं हुआ कि मैं घर में आज अकेली हूँ और सारा परिवार फ्लोरिडा में वेकेशन के लिए गया और सबने इतनी कोशिश की कि हम आपका वहाँ फिक्स कर देंगे, होटल के रूम में ये कर देंगे, प्रेजेंटेशन आपका जरूर होगा, आप चलिए। अंत तक यही था। पर ये पहली बार है, मुझे लगता है कि उपासना से करने से कुछ ऐसी शक्ति मिली मेरे अंदर। ऐसा हुआ कि नहीं, मैं ये मौके को नहीं गंवाना चाहती। हालांकि आचार्य जी ने कहा कि तुम मार्च में ये कर सकती हो, और तो भी मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि मैं कृत फील कर रही हूँ कि ये मुझे मौका मिला और मैं आज ही करना चाह रही थी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। अगली बार जब मैं प्रेजेंट करूंगी तो मैं जरूर हिंदी में करना चाहूंगी। इस बार ही मुझे इतनी रेडीनेस नहीं है, और बिना देखे मैं कहूंगी। अभी कुछ मैंने लिखा है, वो आप सबके साथ में शेयर करूंगी और पढ़कर सुनाऊंगी अपना एक्सपीरियंस। ठीक है आचार्य जी? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जी, तो मैं शेयर करूंगी अपनी। तो जैसे जैसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मैं लिखती गई इन बिट्स एंड पीसेस। My personal Upasana journey and experience. It's been more than 3 years now since I have been associated with Acharya Ji. While in VSS, that is Vedic Sanskriti Sanctuary, I had the opportunity to attend some of his Zoom classes on the Vedic principles and question and answer series. I was truly fascinated by his phrase, "Ma ki god," especially because my mother passed away soon after my coming to the US, and this had left a deep void. I was lucky to join his Ishwar Upasana course as suggested by Kavita ji, and got so involved in learning that each time I met Acharya ji on the screen, I had a series of questions to ask. The most encouraging thing was, no matter how trivial a question was from his point of view, he never ignored or got impatient or underestimated me. Each time he got down to the level of my basic understanding and answered in his unique, simple way, and often motivated me to practice. I felt very encouraged, and there was no looking back. I got interested in doing the practice part of Upasana. This Ishwar Upasana course of study by Acharya Ji is the first of its kind, wherein I started doing the practice of Dhyan. Initially, for about a year, it was just at a snail's speed, practicing only once a week for about 10 minutes. Gradually, the frequency increased to twice and thrice weekly for at least 15 to 20 minutes. It was my good fortune to have had the opportunity to meet Kavita ji and Acharya ji for a few days when he visited North Carolina to conduct the Vedaram and Upanayam Sanskar of young children during the Havan at the Hindu Society of North Carolina. I was amazed as well as inspired to see the radiance on his face, peaceful and smiling always, as you all would agree, and in perfect equilibrium. His was meaningful talk, full of wisdom, engaged in imparting his knowledge through group talks and presentation, and his generous giving away of his books just for free to all those he met, and left behind many more for others.
In VSS, we learn and teach that Devta is one who does good to others without expecting anything in return. Acharya Ji fits well into this definition of Devta. His personal qualities of nobility, humility, kindness, purity, simple living, and high thinking made me feel how a true Upasak evolves into a perfect human being. From all external appearances, he looks very ordinary, one like us, without any orange robes or a long beard of a sadhu, but in quality, he is indeed extraordinary in the category of Uttam Purush. I hope you all agree with what I'm saying about Acharya Ji. 100% द्विवेद जी. Thank you. Yes, we do. मुझे तो लगता है कि मेरे शब्द आपने चुरा लिए हैं जो मुझे कहने नहीं आए. आप फिर से रिपीट कर लेना. Since that time, my practice of Upasana actually gained momentum after he personally supervised and guided a few sessions. He also gave me the tip to exhale deeply with awareness of the inherent sound of Om in the breath becoming the Pratyay. I loved it. Initially, my preferred way of dharana has been by reciting Om 3 times and entering the Chit with Pratyay of Om. I gradually progressed to 4 to 5 days a week for about 25 to 30 minutes. I have now started feeling guilty when I miss and aspire to do it regularly each day. I noticed that as time went by, the habit of reciting shlokas and basic rituals got minimized. Most often, when I sit for my prayer in my usual place, my eyes automatically close and I prefer to go into Dhyan Upasana quietly instead. Initially, I used to set time, but now I do not set any time limit. Just see the time before I start and check when I finish. I allow time to take its natural course so that I delve within peacefully. Day by day, the practice of Upasana is getting more regular, usually by 7 a.m. and much easier to enter into Dhyan and reach the blank state of mind by God's grace and sometimes beyond too. So in the last 7 days, I did sit for Upasana 6 times, and on average, the time I devoted was anywhere between 25 to 30 to 45 minutes and succeeded in entering into Dhyan from Dharana about 76 to 100%. Succeeded in finding the blank mind almost every time. I'm wondering myself that it was so difficult initially, but now it's really getting better. So this is one of my earliest Dhyan Upasana experience, which reveals how difficult, I was struggling to get into Dhyan. I felt as though I plunged into a lake with a swimming ring that was resonating the sound Om. I did not know how to swim well, but held on to the ring. The multiple waves were overwhelming and I was almost getting drowned, but I continued to hold on to the ring. I kept tightening my hold of the ring, guarding myself against the multiple waves, but again it would get loosened. With this struggle back and forth, I reached a phase when there was a steady hold of the swim ring. I then felt as though I'm in control and was heading towards the shore, facing only a few waves. I was finally on the sandy beach, all safe now without any waves, being still in the resonating Om from the swim ring, just about to safely remove the swim ring. So this tells my initial struggle. And then another experience that I noted down was, seems like I'm watching the night sky with many bright stars, twinkling and moving around the moon, which appears like the shape of Om. Gradually, the stars become dull and move slowly, and the moon appears bigger and brighter. Further on, as I continue to observe, the darkness intensifies and there are no stars in the sky, but the moon is still shining in the form of Om. Now what follows is amazing. The bright moon begins to fade away and the sky looks darker until it gets completely dark.
No sooner does the darkness sink in that I visualize a rising sun, and as I continue to watch, the sun has fallen, fully risen, and the brightness intensifies, and there is light everywhere. I open my eyes and seem to have enjoyed my temporary journey from darkness to light. Tears of joy were dribbling down the cheeks, and my lips were uttering Om Tamaso Ma Jyotirgamaya. Another experience. After my usual dhyan leading into the blank mind, all I remember after the prolonged silent experience is that much before I opened my eyes, I was visualizing my favorite prayer as though it's written, inscribed on a slate. This was the prayer I often heard from my mother growing up and have been reciting often ever since, knowing well that it is the meaning of Gayatri Mantra. प्राणदाता दुख हरता सुख स्वरूपेश्वर पिता हो ग्रहण के योग्य तुम ही ज्ञान रूपेश्वर पिता ध्यान करते हैं तुम्हारा हम जगत उत्पादक पिता हो तुम ही ऐश्वर्य दाता देव उत्पादक पिता बुद्धियों को हे पिता प्रेरित हमारी कीजिए शुद्ध ज्ञान अमृत पिला अज्ञान सब हर लीजिए. So this prayer I was reading as though I'm visualizing what I learned from my mother, from एक माँ की गोद से बड़ी माँ की गोद में मुझे आचार्य जी ने जर्नी इतनी अच्छी बताई है कि मैं कृत हो गई. Another experience, I'm soaring high amidst dense heavy clouds that are breaking up, and a small aperture is being created and clear blue space is visible through it. More and more of sky is seen as clouds juggle and begin to disappear. Mental recitation of Om heightens and sky gets wider as the clouds get fewer and then disappear altogether. Mental recitation tapers off, only a scenic view of the silent bright sky remains. Very calm and peaceful vision, and I am one with it. I stay tuned in it, completely aware of the absolute silence, peace and bliss. When I open my eyes, I find that my clasped fingers are open, my neck is loosely bent on one side, and my body has slided. I feel so peaceful and blissful before I begin my day. And one more experience. As I close my eyes and exhale deep with Om sound, I visualize a beautifully colored hummingbird with a ruby red throat flying higher and higher into the vast sky at a great speed. While it soars with a humming sound, it comes across flowers, hovers over them, and with its slender long gill sucks nectar out of the flowers. Later, the hummingbird is no longer heard, and neither the bird nor the flower is there, just the serene, clear sky. I am all joyously absorbed into this vastness. I cannot for sure say whether this is imagination. Acharya ji will let me know in the end, because during the summer we had the hummingbird feeder fitted across our window outside, and all summer we had been viewing the hummingbird coming and taking the nectar. And so I'm not sure whether I'm in samadhi kind of this state, or it is the imagination of my mind which is still working. You will have to let me know that. But this was my experience. And now coming to the big list of benefits that Acharya ji has sent us once, I had it in front of me and try to find out what changed in me, what are the benefits. I have derived several benefits and improved in many ways. Overall, I would say I'm more peaceful, more santusht, and my drishtikon has been evolving of late. I can feel the change in me for the better, realize that it is much easier to change myself than others, and the key to my personal happiness is within me. This made my life very easy once I realized, being a perfectionist, I'm always trying to change, get in some small changes. For that, I stress a lot. And then I saw things change very slowly in others. What am I stressing so much for? Everybody learns with their own experience,
So we also learned, and so try to, let go of things and try to focus on myself. And the reindeer story, the Kasturi milk that we have been hearing, now it looks very practical to me. Just like this musk deer, which is known for a fragrance which emanates from his navel in his abdomen. He has that, the gland in his abdomen, and he just loves that fragrance, and all his life he tries to search that outside. Musk deer is very common in Himalayas. I've heard, it goes into deserts, climbs, goes here and there in search of that fragrance, not knowing that that fragrance is right coming from him. Same way, I realize that I'm going out so much in my mind, straining myself. I mean, let me find happiness within me. And same thing today, like when everybody was leaving for Florida, I was telling that doesn't give me happiness. I'll be more happy by presenting my this thing, and that way. So I was able to take this decision, and the three benefits at the three levels, I try to analyze this. आचार्य जी, as he said, जब आप मन पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं कि उसकी लगाम आपकी पकड़ में आती है, so what are the related things in the same way that I could control my mind, gaining authority or ownership of mind, becoming a guide to mind rather than blindly guided by mind. Therefore, I'm more confident. I can definitely say I feel greater confidence within me because I'm able to separate and take the things that are more high priority and all that. I'm a better decision maker after churning the context of a given situation. More clarity in my goals, there is less confusion. I striving to stay away from stress, but unfortunately my BP is still very high. I think with time things will be better. Incorporating more discipline into daily routine and more organized, easier to enter sleep, deeper sleep with reduced dreams, wake up early, more hours in hand during the day. I once used to wake up at 4 a.m., but with time and retirement, it all got down so slow. I'm trying to pick up on that, and I feel really good. Better concentration and less distraction during the day, and developing more patience with basic household chores. Unlimited flexibility in my daily schedules and availability. Like one family will say, I need you for these hours. The other family walks me down for the other. I used to get a little stressed up. Now I'm open for everything. It doesn't bother me much. Life becoming more meaningful, interesting, and purposeful. Overall, better quality of life. Everything remains the same, but the quality has improved. Then benefits at the second level, जब आपके और मन के मध्य एक अवकाश दूरी बनती है, इससे एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि मन जिन घटनाओं को हमारे सम्मुख लाता है, उनमें से किस घटना से मुझे कितना प्रभावित होना है, इसका निर्णय मुझे करना है. Separation between me and my mind generates more personal space within. I'm able to do more introspection and gain more intuitive power and self-confidence. There is natural tendency to be more intuitive and wise rather than more logical and intelligent. I'm clearly aware that all the ongoing thoughts in my mind are not worth reacting. I watch them like a spectator and pick up just a few that need my attention and work on them. I can clearly see that I can sieve and just take what is more important. Earlier, I used to be more confused trying to attend on everything. So there is partial detachment from events in the surroundings, ability to maintain inner peace and calm even in relatively rough and tough times, much less affected by outer turbulence, and strive to perform chosen duties at hand with responsibility. I loved this serenity prayer, but now through the journey of Upasana, I can clearly see what it means and how much worth it is using it in our daily lives. This understanding has come to me now.
I used to recite, I used to impress everybody that, we must this prayer, but now it's really like I'm being aware of this. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Because sometimes we don't accept the things we cannot change, and we don't have courage to change the things. So it's in the reverse order, and always there is so much conflict within ourselves. Once we draw a line, okay, this is irreversible, we have to accept, and this is what I can change, this is under my control. So things become more clear. That wisdom to know the difference. Okay, benefits at the third level. जब मन की रुचि अरुचि में परिवर्तन होने लगते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तन. So as I said, I'm realizing that we cannot change our circumstances, but can surely change our attitude, our perspective, our drishtikon. Acceptance of real situations is much better. Letting go without holding on to. After all, nothing much to lose or gain. And trying to be less of a perfectionist, more stable in nature, and less emotional than before. Getting less impulsive, trying to hold the head over heart, reactions changing to responses. I like this. I used to be more reactive, but now I'm like more peaceful, and just I respond what I feel like. And living in the present and enjoying the present moment as I'm doing now. Childlike happiness in the present, I feel more blessed, feel more satisfied, even though nothing has changed. And staying away from justifying past mistakes and wrongs, easing from some past wrong decisions, which would bother me, but now they are not, and failures or any guilt. Moving on with greater enthusiasm, as though the best is yet to come. Natural assimilation of greater positivity and optimism. Looking forward to the future in a more positive way. Like my Pitaji always used to say, "Kyun bhavishya ki chinta karke vartaman ka sukh khoye." So that is coming into practice. Recognizing strengths and weaknesses of myself and of others. No unnecessary judgment of others. Recognition that others are prone to mental health issues. Being more kind and compassionate to others. Empathy towards others, being in their shoes and trying to understand their situation. Being sensitive to others. Forgiving others in my mind who have hurt me. Sometimes it is very difficult, right? When we feel hurt, it is very difficult to forgive. But I'm getting that strength. I'm easing off on a few things which have hurt me in the past because I'm forgiving and I'm forgetting. Much less provoked by someone's unpleasant words or behavior. Accepting others as they are, it's all in our mind. And above all, I can see increase in the level of spirituality. I feel fortunate and more grateful to Ishwar for all his blessings. And in my prayers daily, I recite, Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kascha Dukh Bhag Bhavet. So just a feeling of, and I like this saying by Aristotle, happiness depends upon ourselves. When we don't give the key of our happiness to others, we can be more happy. But if anything is going to give reaction in us, this person has done this or this situation has arisen, we can never be completely happy in general too. Of course, in Upasana, we talk of Anand with Ishwar, but even in our day-to-day activities, we don't want to give the key of our happiness to others. We are just like the musk deer. We have the key to be happy. That realization has dawned. And I like this. It gives you one more entry than that serenity prayer.
जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। ये सेरेनिटी प्रेयर में भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ये और भी अच्छा लगा कि कुछ चीजें फिर भी स्वीकारी नहीं जाती, कितना भी कर लो। So then there is a third option कि you stay away with those things, but keep yourself calm and happy. लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। And my heartfelt thanks to Acharya ji for showing us this light. I'm really grateful. I don't have much words, but all I would like to say, स्वामी महर्षि दयानंद जी को तो हमने देखा नहीं, हमने सुना है, पर हमारे लिए आप उन्हीं के प्रेजेंट महर्षि हो। I would like to say that Acharya ji is a perfect role model for all of us. He is already awarded the title of Ved Ratna, and he is empowered with Satya, Jyoti and Amritam. His mission and vision is that of Maharishi Dayanand Saraswati ji, Krinvanto Vishwam Aryam, to make the world noble. We all are fortunate to be his students who are learning Ishwar Upasana from him in our quest of self-realization and thus striving to be truly an Arya Ishwar Putra. Dhanyavad. It's बहुत already a धन्यवाद आपको best-selling वेद जी। script. Acharya ji, this should be published before any other book. I ये really पहली mean बार it, हुआ Dhanyavad. है ये अपने किसी ने अनुभव लिखित रूप में रखे, नहीं तो अभी तक आप जबरदस्त स्क्रिप्ट है डॉक्टर आचार्य साहब। जी अगर इसलिए आज्ञा मैं दे कहूँगा कि बहुत आप सी चीजें थोड़ी संदेहास्पद है, किसी और से वही है, ये खुद लिखी है, पता नहीं। नहीं, आप सोचिए, निर्मल जी इतने हैरान हो रहे थे, पहले तो 1 घंटा बंद हो जा रही है रूम में, उठने के बाद आती नहीं है और उसके बाद फिर कंप्यूटर पे कितने जाके पन्नों में लिखने आपने लग लिखा जाती है, है। मुझे लगता है निर्मल जी कहेंगे इस परिवार से अलग ही हो अपना जाओ। तोड़ो। वो तो इतने हैरान हो गए, जाने तक उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा अगर वेद नहीं आएगी फ्लोरिडा। नहीं नहीं, एक बहुत विशेष बात बहुत आवश्यक है कहना, ये वेद जी में मैंने एक चीज देखी कि इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा दोनों पक्ष को लिया, सैद्धांतिक पक्ष भी और अभ्यास का भी। तो उपासना मार्ग के दोनों पक्ष को इन्होंने समझना का यत्न किया, मेहनत की है और काफी अच्छी प्रगति की है, बहुत अच्छा मुझे लगा। और दोनों दिशाओं में इतना अच्छा बैलेंस्ड आगे बढ़ना वास्तव में आसान नहीं है। हम जानते हैं बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती हैं बहुत सी बातें, पर इन्होंने दोनों पक्ष को लेकर जीवन में उतारा और काफी अच्छी उन्नति की है। आइए हम आपकी मेहनत है। मैं आचार्य जी आज्ञा दें तो मैं भगिनी जी से निवेदन करूंगा कि ये अपना एक्सपीरियंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे, हाँ तो जी, हमारे पढ़ने किताब, के काम एक आएगा। किताब छपवा दीजिए आप छोटी सी। नहीं, अगली बार मैं हिंदी में बोलूंगी और बिना देखे पॉइंट्स लिखकर बोलूंगी। हाँ। पर वो इतना हाँ, इनका अनुभव अभी मैं समझता हूँ 8, 10, 12 महीने बाद एक बार फिर सुनने को मिलेगा, तब ये मुंह से ऐसे ही बोलेंगी, तब इन्हें इन लिख के आने की जरूरत नहीं। आचार्य जी वो बोलेंगे नहीं, वो सबके घर डिलीवरी होगी एक 500 पेज की किताब। नहीं नहीं, ऐसे क्या हो रहा था, जब थियरी पढ़ा रहे थे ना आचार्य जी, हर बार बोलते थे अब आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं 1 मिनट भी नहीं करती थी, हमेशा पूछते थे अब आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार कविता, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है, हो रहा नहीं, है यू आर दोनों में ऑनलाइन। अच्छा हो। जी? ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। ओह अच्छा, फिर नहीं कहूंगी। ओके वेद जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है आपकी उसके ऊपर, हाँ जी। जो कि वैसे तो जो आचार्य जी ने अभी आपके बोला है उसके बाद मुझे क्वेश्चन ये नहीं पूछना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछिए, मैं तो लर्न कर रही हूँ, मैं तो नहीं, जो आचार्य जी ने आपके बारे में कहा है, तो मुझे वो जवाब ही है मेरे क्वेश्चन का, पर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंसेस जो आपने
एक दो लिखे हैं, उसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो जो इमेजेस जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्या उनके बारे में आपने कोई भी प्रयत्न किया कि मैं कुछ देखना चाहती हूँ या नहीं, आप, और ये जस्ट ऑटोमेटिकली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपके मन में आपको विजन्स आए हैं? ये मेरा तो क्वेश्चन ये बहुत बाद में आए हैं। शुरू में तो ऐसा लगता था कि बस आंख बंद कर रही हूँ तो बिल्कुल काला हो गया है, समझ लो अंदर जैसे। मुझे आई हैड नो आइडिया कि क्या है। हाँ, पर पर जैसे जैसे मैं ईज करती गई विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मतलब जस्ट आंख बंद करके हाँ हाँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जैसे ऑफ लेट बैठती रही, हाँ 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 तो कुछ ऐसे अपने आप। फिर मैं बोलूं कि मुझे ये बाद में जब मैं आंख खोलूं तो मुझे नहीं पता लगा कि ये कोई इमेजिनेशन तो है या मेरा मन शांत हुआ था या नहीं हुआ था। और जो आपको बट मतलब ये उस लेवल पे आया, क्योंकि वो जैसे एक आपने कहा कि भाई आपने बर्ड को रखा था, तो आपने के दिमाग में आया कि कहीं वो बात तो मेरे माइंड में इफेक्ट नहीं तो कर मुझे रही। ये बर्ड का आया कि मैं हाँ, पर सारे बाकी समर में चीजों ये में बर्ड आपका कोई ऐसा नहीं है, आपको जस्ट वो आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो पता भी नहीं लिखूं भी क्या और मैं आंख बंद करके देखूं भी क्या, जीरो मतलब वो है। या तो तो अपने आपका आप कोई जैसे एफर्ट उसमें नहीं थी, नहीं, बट बिल्कुल इट नहीं, जस्ट बिल्कुल केम। नहीं। और वो इतना मतलब देव इतना जी, मेरा स्नेल स्पीड था कि मुझे बिलीव मी लाइक कविता जी ने एक बार कहा भी कि बस आचार्य जी को देखिए पापड़ की तरह, जैसे पापड़ भूनता है ना उतने क्वेश्चंस तुम्हारे से निकलते हैं। फिर मुझे थोड़ा रजिस्टर हुआ कि मैं अपने आप को शांत करूं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे तुम करना शुरू करोगी तो शांति आएगी ना। तो करने में बहुत रेजिस्टेंस था मेरा, सारा समझ के मुझे करना था, पर समझ भी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता, मतलब लाइक। पर मुझे ये सांख्य का जो डायग्राम आचार्य जी का था, ये इससे मुझे अभी डेली लाइफ में भी बहुत मदद मिलती है कि भाई ये कुछ चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जस्ट ऐसे होता है कि ये मेरा मन कह रहा है फ्लोरिडा जाओ, पर क्या हाँ, ये मुझे जाना मन की चाहिए? तरफ जा रहा तो है या मुझे चित्त इतना से, या क्लैरिटी चित्त आ से गई आ है, रही है, या ये चित्त दिखा कोई रहा है। प्रार्थना है बट वो सीव हो जा रहा है अच्छी तरह से दृष्टिकोण के अंदर। बस वॉक भी जाऊंगी तो मन से जो सोचूंगी डिफरेंट तरीके का पूरा हो गया है कि दो में डिवाइड कर देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, या ये ऐसे करके फिल्टरिंग प्रोसेस ये सब एवरीथिंग इज सेम, हालात सेम है, सब सेम है। पर ऐसे लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है लाइफ, जो मुझे हर चीज में ऐसे लगता था परफेक्शनिस्ट होना है, बच्चे ये कर रहे हैं ऐसे बदल जाए, मुझे कुछ बदलवाने का भी मन नहीं है। मुझ में पेशेंस नहीं था, वो सारा संसार सब ठीक चल रहा था, पर मेरा पेशेंस आने से मुझे लगा कि भाई आई जस्ट फील माई माइंड माई द अवेयरनेस ऑफ माई माइंड हैज चेंज्ड, एक्चुअली आई फील दैट वे कि इतना हम ऐसे कोई वो तो है ही नहीं जैसे हमारे बिना कुछ चलेगा ही नहीं, तो वो पीसफुल वो हो गया आइडिया। तो ये अपने आप मुझे आया है। मैं 1 साल तक तो बहुत स्ट्रगल करी कि आप ये इमेजिनेशन है क्या, बट ये सारी चीजें ऑफ लेट है, समझिए लास्ट ईयर से ही है समझ लो, नहीं तो 2 साल तो झक मारती रही मैं बिल्कुल। धन्यवाद वेद जी। बट मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी कि क्या है, क्या आचार्य जी को देखकर मुझे ऐसे लगा ना जैसे एक रोल मॉडल सामने है। मेरे पिताजी का नाम पुरुषोत्तम देव आचार्य जी का उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम एंड उत्तम पुरुष सेम है। पर मुझे एक आइडियल पर्सन की लाइक आफ्टर माय फादर एक वो थी कि उनके जो विचार होते थे, वो बोलते थे इतने अच्छे हाई थॉट्स की थिंकिंग सब कुछ। और मेरा 25 साल तक मैं पूरे पूरे आर्य समाजी परिवार में पैदा हुई, मतलब कभी मैं मंदिर भी नहीं गई। पिताजी एक बार उनकी कॉन्फ्रेंस मद्रास में थी तो तिरुपति जस्ट दिखाने ले गए थे, तो मेरा एक्सपोजर नहीं था बिल्कुल। वो तो बोलते थे पत्ते पत्ते में भी ईश्वर है, तो ऐसे ही हम 25 साल घर में हवन और ये सब में बिल्कुल बस शादी फिर हुई तो वो सनातनी धर्म में जो मेरे बेडरूम के पास माता की बहुत बड़ी मूर्ति थी, तो मैं बहुत मतलब कांप गई समझ लो, मतलब देख कर कि पिताजी ने तो बोला ऐसे और अब ये मूर्ति का। तो फिर 1 साल के बाद जब मैं अपने मैके गई तो मेरे पिताजी ने बोला बेटा जान ससुराल में जो हो रहा है वही पद्धति तुम फॉलो करो, तुम्हारी माँ वो है, मेरा तो सिर्फ फाउंडेशन था। तो पिताजी की जो गाइडेंस थी ना कि मेरा तो सिर्फ फाउंडेशन था, बाकी तुम्हारी मॉम इन लॉ जो करती है उसमें तुम पूरे मर्ज हो जाओ और ईश्वर तुम्हें प्राप्त होंगे। तो मुझे वो बातें याद आती हैं कि वो भी धर्म मैंने निभाया माँ बाप के पास, ससुराल में भी पूरा 70 साल तक वही। पर अब मैं वो वही पूजा में बैठी हूँ, वही विष्णु जी की वो है, पर मैं जाके आंख बंद करके बस बैठ जा रही हूँ। तो शुरू में 1 साल मुझे लगा कि मैं ये क्या रास्ते में चल रही हूँ, मैंने आज प्रार्थना नहीं की, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, आज हनुमान। तो आचार्य जी का एक प्रश्न था शुरू में
तुम प्रार्थना सबके लिए था कि प्यार से करते हो ईश्वर के लिए या डर से करते हो। उस वक्त मैं हनुमान चालीसा बहुत करती थी, ससुराल में बहुत था, आज मंगलवार है, आज ऐसे करके तो मेरा थोड़ा ओवर द इयर्स बदल गया। पिताजी ने भी बोला कि जो भी वहां है बस उसी में तुम मर्ज हो। तो वो शिक्षा अच्छी थी कि मैं दोनों रास्तों में जा चुकी हूँ, तो मैं किसी का वो नहीं करती कि ये ठीक है, नहीं। मुझे अब बहुत पीसफुल मिला है कि जो शायद जिसके लिए मुझे ईश्वर ने तैयार किया वो ये बहुत अच्छा लगने लगा सब चीजें। वेरी नाइस। तो उनको जब फिर आए घर में, तो जब मैंने देखा कि सच भी लाइक कुछ तो हम किताबों में पढ़ते हैं, राइट, भाई ये ऐसे थे वो ऐसे थे, मैंने देखा इतने 8-10 दिन थे, इतने शांत स्वरूप और हमेशा स्माइलिंग। तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे शांत बनना है, ऐसे करके मेरे अंदर से वो हुआ। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब पूरी थियरी करी, समझ नहीं आया इतना, अभी भी मुझे नहीं आता, पर मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई, मतलब इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी के। आप लोगों ने पेशेंटली सुना कि आप लोग इतने महान हो। आप सब लोगों का बड़ा मोटिवेशनल रहा है, पर मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहती, बताऊंगी। धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस, थैंक यू, अचीवमेंट, गॉड ब्लेस, गॉड बी। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद बहुत। कुछ विशेष बात है? नहीं तो 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आचार्य जी मेरी माफ क्षमा, करें, बोलिए। मैं कुछ कोई लेट पहुंची हूँ, तो इसलिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे मिस किया होगा काफी कुछ, बट ठीक है। नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ऐसे। हाँ जी, तो वो तो मैं देखूंगी। अच्छा, हाँ, गुड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छा है आज का सत्य बहुत। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। कि अब जो योग दर्शन आपने हमको 2 साल पहले खत्म किया था उपासना के साथ में, उसके क्या आगे के अध्याय भी आप हमको उस पे समझाएंगे, उसमें बताएंगे कि आगे के अध्याय में कैसे उसको पढ़े? हाँ, कभी तो लूंगा मैं, कभी, अभी निकट भविष्य में तो मुझे नहीं लगेगा, पर हाँ कभी योग दर्शन का भी हम अध्ययन करेंगे मिलकर। जी जी आचार्य जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा, अगले महीने फिर मिलेंगे। आप सबसे विदा लेता हूँ, नमस्ते, मिलेंगे। नमस्ते आचार्य। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, नमस्ते।